ये स्टेटमेंट्स जो आ रहे हैं, हमारे लीडर्स बोल रहे हैं और वो भी पद पर बैठे हुए हमारे लीडर्स, कि ये एक नॉर्मल फ्लू की तरह है, इससे बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एहतियात बरतिए। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग कहीं, मुझे लगता है कि तीसरी वेव की कगार पे खड़े हैं और आगे दो वेव में भी हमने जब देखा था, हम जब बात करते हैं तो ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जिसके प्रधानमंत्री मुखिया है। देखिए, यहाँ स्टूडियो में भी साउंड दे दीजिएगा ताकि शिवम को आवाज जाए। हाँ, बोलिए, आप अपनी बात कीजिए। मैं यहाँ पे राजनीति की बात करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि देश आज ऐसे हाल में है कि अगर हमने ठीक से ध्यान नहीं दिया तो ये बहुत बड़ी वेव में कन्वर्ट होगा। और अगर अमेरिका जैसे देश में दिन में करीब 8-8, 10-10 लाख जैसे केस पहुंच गए तो मुझे लगता है भारत के लिए चेतावनी का रूप है। पर जब हम कोरोना से लड़ने की बात करें तब कोरोना ऐसा डिसीज नहीं है कि आप एक जगह कंट्रोल करोगे और 4 जगह खाली छोड़ दोगे तो रुक जाएगा। नहीं, जो आप आम नागरिक के ऊपर आप पाबंदी लगाते हो, उसकी शादी में, उसके रात पे घूमने में, उसके दिन की, उसके ऊपर, उसकी गैदरिंग पे, वही चीज पॉलिटिकली भी लगनी चाहिए। तो क्या रैली में कोरोना नहीं फैलेगा? प्रधानमंत्री जी अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो कोरोना नहीं फैलेगा। मुद्दा यहाँ पे क्या है कि कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट है। आप एक जगह तो किसी को आप एडवाइस दे रहे हैं कि आप मास्क पहनिए और दूसरी जगह आप ही मास्क नहीं पहन रहे। एक जगह आप बोल रहे हैं कि 50 लोगों से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते हैं और दूसरी जगह आपको रैली। इससे जो देश का आम नागरिक है वो सोचता है कि मैंने क्या गलती कर दी, मेरे घर में शादी है, वहां पे मैं 100 लोग इकट्ठे नहीं कर सकता हूँ और वहीं पे टीवी पे वो रैली देखेगा प्रधानमंत्री की, तो उसके मन में जो अविश्वास की भावना होती है, इससे लोगों का कॉन्फिडेंस सरकार की बात में नहीं रहता और वो लोग कोताही भी बरतते हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर आप किसी को मास्क गाड़ी में नहीं पहनने पे फाइन होता है तो वही फाइन पॉलिटिकल रैली में भी होना चाहिए और वही एक्शन होना चाहिए। हम के पास ये बातें लेकर मैं जाता हूँ। राहुल गांधी ने ये बात कही थी कि एक बहुत बड़ा खतरा सामने देखने को मिल रहा है और दूसरी लहर के दौरान हमने ये देखा, अभी लेटेस्ट ट्वीट उनका जो आया था उसमें उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक तो सारे लोगों को वैक्सीनेट करने के बारे में सरकार ने कहा था, वो भी नहीं हो पाया। अभी देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि सरकार अपने लिए कुछ और तय करती है और जनता के लिए कुछ और। शिवम, देखिए, आपने दिनेश जी वो कहावत सुनी होगी कि खेलन ना खेल दे, गुच्ची में थूक दे। कमाल की बात हो गई है। आप राज्यों की बात करते हैं, राज्यों में चुनावों की बात करते हैं। राजस्थान में तो चुनाव भी नहीं था। आप कहते हैं कि लाखों लाख लोग आए राहुल गांधी जी की 12 तारीख की रैली में और उसके बाद राहुल जी ने जो वो पीछे से छाती में चाकू मारने की बात की थी, तमाम वो चीजें। मैं मानता हूं चुनाव है, कुछ राज्यों में इलेक्शन कमीशन उस पर निगरानी बनाए हुए है, सरकार उस पर निगरानी बनाए हुए है, लेकिन जिस राज्य में चुनाव नहीं है कम से कम उसको तो बख्श देते। रही बात आपकी बाकी जगह चुनाव की, चुनाव में हर जगह कांग्रेस भी इसी तरीके से पार्टिसिपेट कर रही है, कोई पार्टिसिपेशन के लिए कम नहीं है। और महत्वपूर्ण बात, उल्टा जहां इनके मुख्यमंत्री, मैं तो कहता हूं कि राज परिवार यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस और इनके जो भी बच्चे कुछ मुख्यमंत्री हैं उनके बीच में एक समन्वय कमेटी बना दीजिए। टीवी पर आकर आप कहते हैं कि ये सारी चीजों का पालन होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल कहते हैं मुख्यमंत्री जी कि ये तो इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठने की बात है, बीजेपी चाहती है कि चुनाव वापस हो जाए। चन्नी जी ने इस बात को कहा। चन्नी जी ने इसका जवाब जल्दी से ले लूं क्या मैं रोहन से? प्लीज रोहन, प्लीज। देखिए, मुद्दा यहाँ पे क्या है, इन्होंने जैसे ही मैंने बात छेड़ी, इन्होंने राजनीति की बात की। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में प्रधानमंत्री जी आदेश करे, कौन नहीं मानेगा? आप बात कर रहे हैं रैली की, मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब दूसरे वेव की शुरुआत हुई थी, पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट को भी आपने इग्नोर किया था। और वैक्सीनेशन की बात है, हमने तो नहीं कहा था, जावड़ेकर जी ने टीवी पे आके कहा था कि 216 करोड़ वैक्सीन, 108 करोड़ जो वयस्क लोग हैं उसको हम लोग 31 दिसंबर तक वैक्सीन लगा देंगे। जहां पे 56% जनता वैक्सीनेशन के बिना पे है, तो ऑब्वियसली तीसरा वेव आएगा तब खतरा तो बढ़ेगा ही। सरकार अपनी जवाबदेही तो तय करे। ठीक है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।